हेलो फ्रेंड, कैसे हैं। आज मैं कहानी लाई हूँ क्यों और कैसे। क्लास 6 यानी कक्षा 6 के लिए कहानी है क्यों और कैसे। क्यों और कैसे जो आलेख है इसके रचनाकार सुबीर शुक्ला है। ये बच्चों की स्वाभाविक जिज्ञासा, बच्चे के मन में जिज्ञासा होता है, उसको हास्यास्पद रूप में प्रस्तुत किए हैं इस आलेख के माध्यम से। तो इस आलेख में जो है दो बच्चे हैं, एक का नाम है चूंजीमल, और क्योंकि उसका नाम चूंजीमल इसलिए पड़ा क्योंकि वो बात बात पे प्रश्न करते हैं, हर बात पर पूछ लेते हैं क्यों। और दूसरे हैं कैसलिया, ये भी हर प्रश्न पर हर बात पे पूछ लेते हैं कैसे कैसे। भूले भटके यदि दोनों यानी जाने अनजाने में यदि किसी से एक साथ क्यों और कैसे मिल गए तब तो पता नहीं क्या सब होगा। गुरुजी नमस्ते। आगे देखिए अपने गुरुजी का कैसे क्यों और कैसे जो है दोनों प्रश्न करके किस प्रकार उन्हें परेशान करते हैं या फिर हास्य रूप में उसके बातचीत को आती है। गुरुजी नमस्ते, किधर चले। नमस्ते, जरा बाजार जा रहा हूँ। बाजार क्यों क्यों। गेहूं पिसवाने। इसलिए। बाजार कैसे कैसे। साइकिल पर। अच्छा, गेहूं पिसवाना है, क्यों क्यों। अरे आटा जो चाहिए पिसवाना, कैसे कैसे। अब प्रश्न देखिए कि गुरुजी जब गेहूं लेके जा रहे हैं साइकिल पर तो क्यों और कैसे, चूंजीमल और कैसलिया किस प्रकार के प्रश्न कर रहे हैं। कि बाजार जा रहे हैं तो क्यों, गेहूं पिसवाना है तो कैसे। तो साइकिल पर गेहूं क्यों पिसवाना है तो आटा चाहिए, कैसे। अब गुरुजी पसीने पसीने होते हैं दोनों के प्रश्नों से। अब ये दोनों जो है क्यों और कैसे में तो मेरी चक्की बंद हो जाएगी। अब गुरुजी पसीना पोछ के तुम्हारे क्यों और कैसे जो प्रश्न है इसमें चक्की बंद हो जाएगी और हम जो है गेहूं नहीं पिसवा पाएंगे। इस पर बंद हो जाएगी तो क्यों और बंद हो जाएगी तो कैसे। जब तक गुरुजी साइकिल पर सवार फुर हो चुके थे, यानी कि चूंजीमल और कैसलिया के क्यों और कैसे का जवाब देने के बजाय अपना वो साइकिल पर बैठकर फुरनी तेजी से निकल गए। फुर का अर्थ हुआ तेजी से। पर मजा तब आया जब वे सुरतर दीदी के पास गए। सुरतर नाम है, यानी कि सुरतर यहाँ आशय क्या है तुरंत कर देना। दीदी क्या कर रही थी तो कहानी बना रही थी, यानी कहानी वो लिख रही थी। कहने का से कहानी बना रही थी, कहानी लिख रही थी। पर तुम दोनों यूं कहाँ से भागते चले आ रहे हो। कहानी भी बनाते हैं क्या, कैसे कैसे कैसे। अब वो सुरता दीदी के पास, पर सुरता दीदी पूछते हैं क्या कर रही है तो बोले कहानी बना रही है। अब दोनों का क्यों और कैसे प्रश्न चला ही आ रहा है कि कहानी बना रहे हैं तो क्यों बना रहे हैं और कैसे बना रहे हैं। अब आगे देखिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, पहले मैं सोचती हूँ कहानी किसके बारे में है, किसके बारे में, क्यों क्यों। अब वो सुरता दीदी से क्यों और कैसे का प्रश्न किए जा रहा है। क्यों यह पता होने पर ही कहानी बनाई जा सकती है। कहानी में जितना कुछ होने वाला है वो किसी न किसी के साथ ही तो होगा, और जिसके साथ कहानी घटती है उन्हें कहते हैं पात्र। अब सुरता दीदी बताती है क्योंकि पता होने पर ही कहानी बनाई जा सकती है। कि मैं किसके बारे में कहानी बना रही हूँ यह पता होने पर ही बनाई जा सकती है, क्योंकि कहानी में जिसके साथ कुछ कुछ होने वाला या होता है वो कहानी के साथ में जो उसके साथ घटता है उसे हम कहते हैं पात्र। अब पात्रों के बारे में सोचती है दीदी कैसे कैसे। अब कैसलिया जो है वो प्रश्न करते हैं कि आप पात्रों के बारे में सोचती हैं दीदी कैसे कैसे। इसी में तो मजा आता है, मैं तो ऐसे पात्र ढूंढती हूँ जिसमें सुनने वालों को मजा आएगा, जैसे भुलक्कड़ भेड़िया या डरपोक हाथी या उड़ने वाले लड़के। हर पात्र को अपनी आंखों के सामने देखने की कोशिश करती हूँ, उनके मज़ेदार नाम सोचती हूँ, जैसे छुना छुना मार बाज, फुदकू टिड्डा, पुटकी पहलवान। अब सुरतर दीदी जो है वो बता रही है कि मैं ऐसे पात्र ढूंढती हूँ जिससे कि सुनने वाले को मजा आ जाए, जैसे क्या है भुलक्कड़ भेड़िया, डरपोक हाथी, ये सब जो है नाम है, और नाम भी ऐसा मजेदार चुनती है जैसे फुदकू टिड्डा, छुना छुना मार बाज और चुटकी पहलवान आदि ऐसे नाम है जो सुनने के बाद ही हमें हंसी आ जाए। फिर क्या दीदी, फिर ये देखती हूँ कि सारे पात्र जिस कहानी में हैं कब और किधर हुई, किधर कब
क्यों क्यों? क्योंकि कई बार यही तय रहता है कि कहानी सच में है या नहीं। मान लो पात्र के टॉर्च का बैटरी खत्म हो गया हो। अगर दिन का समय है तो कोई प्रभाव नहीं, अगर रात को जंगल के अंदर ऐसा हो गया तो इसलिए किधर कब के बारे में सोचना पड़ता है। किधर कब कैसे कैसे। अब जो कहानी बना रही है सुरतर देवी, वो अपने कहानी के बारे में बता रही है, वो किस तरह के पात्र को कैसे कहाँ पर क्या करेगी। तो इस कथानक के बारे में जो बताती है, तो ये जो है क्यों और कैसे अपने प्रश्नों को बार बार जारी रखते हैं। अब कहानी का जो पात्र है उसके टॉर्च की बैटरी खत्म हो गई, रात का समय है, तो अब क्या होगा, वो सोचना पड़ेगा ना उसको, तब ना वो कहानी बनाएगी कि टॉर्च का बैटरी खत्म होने पर रात के समय में पात्र क्या और कैसे करेगा। लेकिन इधर जो कैसलिया और चूजी मल है, ये तो अपने क्यों और कैसे के प्रश्न से पूरे सुरता दीदी को लगा हुए हैं। वे वैसे तो हर पात्र के साथ उनका आम परिवेश रहता ही है। जैसे भेड़िया हो तो जंगल, झाड़ी, नदी, दूसरे जानवर, उनके मन में उस जगह का पूरा दौरा करने की कोशिश करती हूँ। वहाँ के दृश्य, मौसम, आवाज़ें, गंध, सब कुछ पकड़ने की कोशिश करती हूँ। फिर कभी कभी पात्र को उस जगह से बिल्कुल ही अलग जगह भी ले जाती हूँ। जैसे क्या हुआ जब भेड़िया पहुंचा हमारे स्कूल में, होगा ना मज़ेदार कथानक। अब सुरतर दीदी जो है चूंजीमल और कैसलिया को बताते हैं कि हर पात्र का जो है आम परिवेश, यानी कि वो जिस जगह रहते हैं आसपास के माहौल को हम परिवेश कहते हैं। परिवेश किसे कहते हैं? जिस स्थान पर हम रहते हैं उसके आसपास के माहौल को परिवेश कहा जाता है। तो अब भेड़िया जो है वो जंगल में है, हम जानते हैं भेड़िया जंगल में रहता है, उसके आसपास झाड़ी, नदी और दूसरे सामान रहते हैं। तो उनके आसपास जो ये मौजूद है उसी को हम क्या कहते हैं? परिवेश कहते हैं। लेकिन कभी कभी मैं क्या करती हूँ, उसका जो वास्तविक स्थान जंगल है उसे दूसरे जगह भी मैं पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। तो दूसरे जगह में क्या है, भेड़िया हमारे स्कूल में पहुँचा। जब स्कूल यानी विद्यालय, जब हमारे विद्यालय यानी स्कूल में भेड़िया आता है तब क्या होगा। तो ये कथानक जो है यानी कहानी का जो मुख्य बातें हैं कि भेड़िया विद्यालय में आएगा तो क्या सब करेगा। तो मुख्य स्थल जो मेरा इस विद्यालय है, वहाँ पर आने के बाद जो घटनाएं होगी वो कैसा होगा, मज़ेदार होगा। कथानक कहानी का मुख्य स्थान जो बनेगा, उसका मुख्य विषय वस्तु जो होगा। कथानक कैसे कैसे शब्द बोलने लगी हो दीदी। अब जो है कैसलिया प्रश्न करते हैं, कथानक जो है ये कैसे शब्द बोलने लगी हो तुम। कथानक घटनाक्रम को कहते हैं, यानी कि जिस जगह पर घटना होता है और उसमें जो क्रमबद्ध आगे बढ़ता है। ये अब कैसलिया जो है उससे दीदी से सुरतर दीदी से पूछ रही है, कथानक इस शब्द का आशय क्या है। कहानी में होने वाली घटनाओं के क्रम को ही कहते हैं कथानक। कहानी में होने वाली घटना उसके क्रम को, घटना जो होता है इसके बाद ये, इसके बाद वो, इसके बाद वो, तो उस घटना को जो है हम कथानक कहते हैं। जैसे मैं अपना दिनचर्या को यदि कहानी का रूप दूं तो क्या करते हैं हम, सुबह उठते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर विद्यालय आते हैं। विद्यालय में क्या होता है मेरा, पहले प्रेयर, प्रार्थना जिसको कहते हैं वो करते हैं, पुनः हम अपनी कक्षा में आते हैं। तो यही है मेरा घटनाक्रम जिसको हम कथानक कहते हैं कि पहले विद्यालय आते हैं, विद्यालय में प्रेयर होती है, कक्षा में जाते हैं, तो इसको हम कथानक का क्रम संख्या जो क्रम के अनुसार बढ़ता है उसको हम कथानक कहते हैं। अंत तक क्यों क्यों? क्योंकि हर कहानी के पात्रों के सामने कोई कार्य या मुश्किल रहती है। अब कहानी जो है अंत तक, यानी कोई भी कहानी जो उसके पात्र जो हैं उसके सामने कोई ना कोई कार्य रहता है, कुछ ना कुछ मुश्किल रहता है, कुछ खतरा रहता है, कुछ ढूंढना रहता है, तय करना या प्राप्त करना वगैरह वगैरह वगैरह, यानी कि कुछ अलग तरह कुछ और भी। तो हर कहानी के पात्र के सामने क्या होता है, कुछ काम मुश्किलों से भरा, खतरों से भरा, कुछ ढूंढना होता है, कुछ प्राप्त करना, ये सब तय करना होता है। हम पूछते रहते हैं फिर क्या हुआ। अच्छा कथानक बनाना ही तो कहानी बनाने की असली कला है, यानी घटनाक्रम जो है उसे एक ढंग से पिरोना। जिस पर माला जो बनाते हैं अनेक फूलों का, तो उसमें हम डालते हैं ना, कभी ये फूल कभी वो फूल, तो वो मिलाते जो है सब कलर के फूलों को। तो मिलाने का जो तरीका होता है तभी तो सुंदर फूल बनता है, माला बनता है ना मेरा। तो वही कहानी है कि हर चीज को जोड़ना पड़ता है, हर कथानक को, यानी
घटनाक्रम को जोड़ते हैं सिलसिलेवार ढंग से इस तरह से जो हमारी कहानी सुंदर बनती, वो हमारी कला को बताती है। आप कथानक बनाती हैं कैसे कैसे? अब कैसलिया का प्रश्न तो है ही जारी, कैसे कैसे? पहले तो ये सोचती हूँ मेरे मुख्य पात्र के सामने किस तरह की कठिनाई हो सकती है, वह क्या करना चाहता है, उसे वह कठिनाई क्यों हो सकती है, और किस तरह वह उससे बचकर निकल सकता है। जैसे रात हो रही थी और छगन अपने घर पहुंच जाता था, लेकिन जैसे ही रास्ते में जंगल आया उसका टॉर्च लुक से बंद हो गया। अब वह घर कैसे पहुंचे? अब देखो कथानक तो है ना कि वो सोचते हैं कैसे क्या होता है कि छगन नाम का एक व्यक्ति है, वो जो है घर जाना चाहता है, किधर से? जंगल के रास्ते से, और जंगल में पहुंचे तो उसका टॉर्च लूप से यानी कि अब थोड़ा पलक झपकते ही बंद हो जाता है। अब वो घर कैसे जाएगा? दीदी फिर क्या हुआ? फिर दीदी क्या हुआ? अरे यह तो पूरी कहानी का कथानक होगा, अब तुम तो इसको आगे बनाओगे। यह कहकर दीदी कुछ लिखने लगी। चौजिमल और कैसलिया कुछ सोचने लगे। अब टॉर्च का जो बैटरी खत्म हो गया तो कैसे घर पहुंचेगा, इसके बारे में सोचकर दीदी जो थी वो सोचने लगी अपनी कथानक के आगे के विषय में, और वो कहानी लिखने लगी। और चौजिमल और कैसलिया दोनों भी कुछ सोचने लगे। तो क्यों और कैसे जो है, ये मेरा आलेख सुबीर शुक्ला का था। इन्होंने अपनी कहानी में आलेख में क्यों और कैसे के माध्यम से बच्चों के मन के जिज्ञासु बच्चे के होते हैं वो प्रस्तुत किया। क्यों और कैसे प्रश्न अनंत हैं जिसका जवाब उन्हें नहीं मिल सकता है। तो ये थी कहानी। अब इससे कुछ कठिन शब्दों को हम देखते हैं, यहाँ दिया गया है। आप इस कठिन शब्दों को नोट करें और याद करें। देखिए पहला है उत्तर, जवाब, अवसर, मौका, पात्र, भूमिका निभाने वाला, भुलक्कड़, भूलने की आदत, डरपोक, डर जाने वाला, मज़ेदार, आनंद देने वाला, प्रभाव, असर, आम, साधारण। आम जो है अनेकार्थी शब्द है, इसके दो अर्थ होते हैं। एक तो आम हुआ फल, से मैंगो भी बोलते हैं, जानते हो ना, मैंगो आम। और दूसरा साधारण यानी आम व्यक्ति, जिसको हम साधारण व्यक्ति कहते हैं। साधारण माहौल, परिवेश, वातावरण, दौरा, यात्रा, गंध, महक, कथानक, घटनाक्रम, कठिनाई, मुश्किल। तो ये हमारे शब्दार्थ हैं, कठिन शब्द हैं इस कहानी में। तो इसके आप नोट करें और इसे याद कर लें। तो यही रहा, और आगे इसके प्रश्नोत्तर को हम अगले भाग में देखेंगे। धन्यवाद।